सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगा मैं, वो वीडियो यहाँ चल रहा था कि जब से पहले एक वीडियो आप देखो यहाँ पर, इस साउंड से कितने लोग फेमिलियर हैं, इसको कितने लोग जानते हैं? प्लीज कीप योर हैंड रेज। अब इसका मतलब क्या है? ओम का क्या मतलब है? पॉजिटिव एनर्जी। और कोई भी इसको बोल सकता है। और एनीबडी एल्स? देखो मैं एक लाइव स्टोरी तुमसे शेयर करता हूं अभी स्टार्टिंग ऑफ योर सेशन, जिसमें मेरा एग्जाम्पल सामने बैठा हुआ है। राजा मेरे पास आया और यहाँ प्रवीण भी बैठा होगा, तो ये दो मेरे लाइव एग्जाम्पल हैं। क्या मैं स्पिरिचुअल मोटिवेटर भी हूँ, मेरे पास कई ऐसी स्पिरिचुअल टेक्निक्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करोगे ना तो आपका काम अपने आप हो जाएगा। तो बहुत दिनों से 4 महीने से प्रवीण की डील नहीं हो रही थी। मैंने बोला क्या कर रहा है भाई? तो बोला यार सर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा साइट विजिट है, सब कुछ हो रहा है। तो बोले कि फिर क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट? तो मैंने बोला पूजा पाठ करता है? तो बोला सर रोज करता हूँ हनुमान चालीसा। तो मैंने बोला एक ऐसी तरीका बताता हूँ तेरे को, 7 दिन के अंदर उसका 100% रिजल्ट आएगा। और इसने बोला हनुमान चालीसा? मैंने बोला हाँ हनुमान चालीसा ही पढ़, बट उसके बाद में मैंने बोला आज जा, और जाने के बाद एक खुद की एक हनुमान चालीसा लेके आ जिसके अंदर हिंदी में उसका मतलब लिखा हुआ हो, और एक पैराग्राफ आपको संस्कृत में पढ़ना है और एक पैराग्राफ आपको हिंदी में पढ़ना है। इसका मतलब आप ये समझ रहे हो कि आप बोल कह रहे हो, क्योंकि आपको बोल तो रहे हो, आप उसका मतलब नहीं जानते हो। तो मैंने इसको कहा ये सिर्फ 7 दिन करना है तेरे को, और आज की तारीख में हाईएस्ट नंबर ऑफ डील प्रवीण की। प्लीज हैव अ क्लैप फॉर हिम। और इसको इम्पैक्ट तीसरे दिन ही आ गया था। ठीक है, सेम चीज मैंने इसको बोली राजा को और राजा की भी 3rd डे डील हो गई, है ना। ये सेम चीज अपन ने दीक्षा के साथ भी की थी, आपको याद हो तो, है ना। अपन ने बुलाया था, अगर आपको किसी चीज का आध्यात्म में मतलब पता है और आप उस मतलब से उसको बोलते हो तो उसका इम्पैक्ट 100 गुना हो जाता है। मतलब आप अगर एक बार हनुमान चालीसा कर रहे हो पर आपको उसका मतलब पता है और आप उस मतलब के साथ उसको बोल रहे हो तो उसमें 100 टाइम्स ज़्यादा पावर आ जाती है। तो ये एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है। मैंने बोला कि कभी ये क्या, ये ऐसा मंत्र है कि अगर आपने इसको करके और उसके साथ में आपको फिर अपनी इच्छा भगवान को बतानी पड़ेगी कि सर मेरे को ये चाहिए कि गॉड आई वांट दिस। उसके बाद सिंगल, ये नहीं कि मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे चीज़ें हों, ये नहीं। पेक्यूलियरी आप ये बोलो कि मेरे ये काम आप करके दोगे, और मेरी गारंटी है 7 दिन में इम्पैक्ट आएगा। और 7 दिन में नहीं आता है तो फिर मैं एडवांस, मेरे पास डायरेक्ट आना, मेरे पास 21 दिन का मंत्र भी है एक कि जब कहीं फंसी हुई होती है ना तो फिर 21 करना पड़ता है, 21 दिन, और उसमें तो फिर 101% ही काम हो जाएगा तुम्हारा। तो वो भी मैं बता सकता हूँ, पर वो एडवांस ट्रेनिंग नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो स्टार्टिंग ऑफ विद दिस सेशन, आई वांटेड टू स्टार्ट माय सेशन इन स्पिरिचुअलिटी। तो ओम का क्या मतलब होता है ये मैं आपको आज समझा के भेजता हूँ। ओम का, और किसी को कुछ बताना है ओम के बारे में? सब ये बोलते हैं कि ये बेसिक है, अगर आपने ये कर लिया तो सब कुछ हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ओम की जो साउंड है, ए उ म, ये 3 अक्षरों से बनती है, ए उ म, इन 3 अक्षरों से। और अगर कोई आदमी गूंगा भी है तो वो इस साउंड को निकाल सकता है। तो ये इसकी पहली पावर है। दूसरी, इसी तरीके की साउंड पूरी यूनिवर्स में से आती रहती है। वो मूवी याद है, ओम 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 याद है सबको? मूवी कौन सी मूवी थी? कोई मिल गया। तो उसमें वो ओम के डिफरेंट वर्जन्स थे, ठीक है। तो वो कनेक्ट करने का तरीका है। तो हम टेक्निकली, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, ये अपने पुराणों में भी लिखा हुआ है कि ओम नाम की साउंड है ना, वो हर किसी में से आती है, हर चीज़ में ओम की साउंड निकलती है। इसलिए कभी भी हम जब हायर कॉन्शियसनेस में जाना चाहते हैं या आध्यात्म में जाना चाहते हैं या गॉड से मिलना चाहते हैं तो हम उसके सुर में सुर मिलाते हैं। तो अगर हम उसके सुर में सुर मिला रहे हैं तो हमारा कनेक्शन जल्दी हो जाएगा। इसका बेसिक कंसेप्ट ये होता है। इसलिए हम कहते हैं किसी को कोई मंत्र नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो वो कम से कम ओम का उच्चारण कर ले 11 बार मन से, और इस भावना को लाए कि जो तू है भगवान वही मैं हूँ, क्योंकि ईश्वर जो तू है वही मैं हूँ। यही हमारा कंसेप्ट होना चाहिए जब हम ओम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मतलब उसका ये है
पेरीफेरी मैंने तुम्हें सारी समझा दी कि हम इसको ऐसा क्यों करते हैं। तो ये है ओम के लिए। और आपके पास अगर डिफरेंट में कभी भी आना, जैसे मेरा तो सिर्फ ये मानना है, अगर आप गायत्री मंत्र करते हो, आप हनुमान चालीसा करते हो, आप कोई भी मंत्र करते हो, एटलीस्ट नो इट कि मैं कर क्या रहा हूँ। अगर आपके घर में गीता है और आपने उसको सजा के मंदिर में रखा हुआ है तो वो कोई काम की नहीं है। सिर्फ ज्ञान को कहीं छुपा के रखने से कुछ नहीं होगा। आपको सेल्फ डेवलपमेंट करना है तो आपको ऑटोमेटिकली अपने आप पे काम करना पड़ेगा।